हेलो एवरीवन। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंट्स का वो है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कि पार्टनरशिप के बारे में क्या लिखा गया है। तो देखते हैं कि अब पार्टनरशिप इज अ फॉर्मल अग्रीमेंट बाय टू और मोर पार्टीज टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट। देखिए, पार्टनरशिप जो है वो दो या दो से अधिक लोगों के बीच का अग्रीमेंट है जब वो लोग रेडी होते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए और प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए, प्रॉफिट और लॉसेस को जो है शेयर करने के लिए। ये दोनों दो से या दो से अधिक लोग जो है वो म्यूचुअली जो है अग्री होते हैं। आई बात समझ में आपको। अब पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, तीन लोगों के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, बस इसको आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि ये पार्टनरशिप का ये डेफिनेशन दे देता है, पूछता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया था। तो बस ऐसा सरसरी निगाह से याद कर लीजिएगा कि कौन सा डेफिनेशन जो है वो किसने दिया था। तो देखते हैं कि किम्बल एंड किम्बल से क्या डेफिनेशन मिला हुआ था। पार्टनरशिप और अ फर्म एज इट इज ऑफन कॉल्ड इज देन अ ग्रुप ऑफ मेन हु हैव जॉइंट कैपिटल और सर्विसेज फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सम एंटरप्राइज। इनके हिसाब से पार्टनरशिप वो कहलाता है जब एक ग्रुप ऑफ मैन जो है वो ज्वाइन करते हैं किसी भी बिजनेस को ताकि वहां पे कोई भी काम कर सके। ठीक है, अब एल.एच. हेनी के हिसाब से क्या है पार्टनरशिप, जरा सा ये देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेनी, पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन पर्सन हैविंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस इन अ कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन। अब देखिए, पार्टनरशिप इनके हिसाब से है कि पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे लोग जो होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब दो से ज़्यादा लोग जो ग्रुप में आते हैं और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम करते हैं और उसका जो बिजनेस गोल होता है वो तो सब लोगों का एक कॉमन गोल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉन ए सुबिन, ठीक है, इनके बारे में जब देखते हैं तो टू और मोर इंडिविजुअल्स मे फॉर्म अ पार्टनरशिप बाय मेकिंग अ रिटन और ओरल अग्रीमेंट दैट दे विल जॉइंटली अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इनके हिसाब से दो इंडिविजुअल्स जो पार्टनरशिप में आते हैं किसी ओरल या फिर रिटन अग्रीमेंट के तहत, जहाँ पे जो है वो क्या करते हैं बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करते हैं और उसके सारे रेगुलेशंस को, ठीक है, बनाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आगे पार्टनरशिप का लीगल डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो पार्टनरशिप के लीगल डेफिनेशन को देखें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ध्यान देना ये वाला जो डेफिनेशन है वो खास कर पूछता है। ठीक है, सेक्शन भी याद रखना और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी याद रखना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके हिसाब से पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या दिया गया है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान देना, डेफिनेशन ध्यान से समझना। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है, लोगों के बीच का एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे सब लोग जो है प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को शेयर करते हैं और बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, या तो सब लोग चलाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग चलाते हैं, सब लोग कैरी करते हैं बिजनेस को, या फिर और, ठीक है, या फिर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर वो सब लोग जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने लिए एक कोई पार्टनर चूज कर लेते हैं कि ये जो हमारा पार्टनर होगा वो हमारे बिजनेस को आगे लेके जाएगा, वो एक्ट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है कुछ लोगों के बीच का जहाँ पे क्या करते हैं कि लोग जो है प्रॉफिट कमाने के लिए एक बिजनेस में आते हैं और उस बिजनेस को कौन चलाता है, तो या तो वो सारे लोग चलाते हैं या फिर उनमें से कोई एक भी चला सकता है। आई बात समझ में आपको। चलिए आगे देखते हैं पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इनका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, टू और मोर पर्सन, दो से ज्यादा लोग रहने चाहिए तभी पार्टनर बन पाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस यानी कि कोई लीगल काम होना चाहिए वहां पे। ठीक है, अब देखिए अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की अर्निंग और शेयरिंग, मतलब कि प्रॉफिट कमाएंगे शेयर करेंगे, ये सब जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेरे ख्याल से आपका एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होती है पार्टनर्स की, म्यूचुअल एजेंसी, इम्प्लाइड अथॉरिटी, रेस्ट्रिक्शन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, आपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग 12th में पढ़ चुके होंगे। अब जो मेन चीज है ना अब उस पर चलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है, एक बार ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों के टाइप अलग अलग है। पार्टनरशिप अलग टाइप की होती है, पार्टनर अलग टाइप के होते हैं। तो पार्टनरशिप और पार्टनर दोनों को एक साथ मर्ज मत करिएगा। ठीक है, पार्टनरशिप के टाइप्स कुछ अलग होते हैं। कितने टाइप की पार्टनरशिप होती है सबसे पहले हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा जनरल पार्टनरशिप। तो जनरल पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है तो देखते हैं यहाँ पे। A general partnership is a company owned by two or more individuals who agree to run the business as a partner or co-owners. अब देखिए
जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब जितने भी मेंबर्स हैं वो अग्री हो जाते हैं किसी भी बिजनेस को करने के लिए, तो वहाँ पे जनरल पार्टनरशिप बनती है। अनलेस अदरवाइज अग्रीड ईच पार्टनर हैज एन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और सारे पार्टनर्स के पास जो है इक्वल शेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि सबको जो है जो भी प्रॉफिट होगा सबको बराबर बटेगा और जो भी लॉस होगा सबको बराबर जो है उससे सफर करना पड़ेगा। ठीक है। इन जनरल पार्टनरशिप पार्टनर्स मैनेज द बिजनेस एंड अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पार्टनरशिप डेट्स। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है कि सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो बिजनेस को मैनेज करते हैं, और जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड जिम्मेदारियां होती हैं, पार्टनरशिप के जितने भी कर्जे वर्जे मान लो कि अगर हो जाते हैं तो पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होता है? तो लिमिटेड पार्टनरशिप आर फॉर्मल बिजनेस एंटिटीज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट। दे हैव एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर हु इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एंड वन और मोर लिमिटेड पार्टनर्स हु प्रोवाइड मनी बट डू नॉट एक्टिवली मैनेज द बिजनेस। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 पार्टनर हैं। ठीक है, अब देखिए लिमिटेड पार्टनर क्या होते हैं। लिमिटेड पार्टनर वो होते हैं कि जो सिर्फ पैसा प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस में किसी भी तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बिजनेस की एक्टिविटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप को चलने के लिए वहां पे एक जनरल पार्टनर का होना काफी जरूरी है, क्योंकि एक पार्टनर जरूर रहना चाहिए जो बिजनेस के सारे कामों को देखे। तो लिमिटेड पार्टनरशिप में यही है कि लिमिटेड पार्टनरशिप तभी बनाया जाता है जब वहां पे एक जो है जनरल पार्टनर रहता है और सारे जो होते हैं वो क्या रहते हैं, लिमिटेड पार्टनर रहते हैं, जो सिर्फ क्या करते हैं, बिजनेस में पैसा प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए, लिमिटेड पार्टनर्स इन्वेस्ट इन द बिजनेस फॉर फाइनेंशियल रिटर्न एंड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेट्स एंड द लायबिलिटीज। जो लिमिटेड पार्टनर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बिजनेस में पैसा इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो है क्या हो सके, वहां से उनको जो है अच्छा रिटर्न आ सके, ना कि वहां की कोई जिम्मेदारी लेने के लिए, ना कि वहां पे कर्ज वर्ज के लिए, कोई भी इस तरीके की चीजों के लिए जो है वो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस टाइप की पार्टनरशिप आपको समझ में, लिमिटेड पार्टनरशिप यानी कि टाइप की ऐसी पार्टनरशिप जहाँ पे एक जनरल पार्टनर होता है और वहाँ पे ढेर सारे जो है लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या करते हैं, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट में किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं देते हैं। अब आगे देखते हैं, अब आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है, तो देखते हैं कि अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ऑपरेट्स लाइक अ जनरल पार्टनरशिप विद ऑल द पार्टनर्स एक्टिवली मैनेजिंग द बिजनेस बट इट्स लिमिट देयर एबिलिटी फॉर वन अनदर्स एक्शन। अब देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक ऐसी पार्टनरशिप है जहाँ पे सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिट करके आपको इतना ही करता है। ठीक है, बस वहीं तक इनकी लायबिलिटी को लिमिट कर दिया जाता है। द पार्टनर्स स्टिल बेयर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेट्स एंड द लीगल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर्स एंड द ओमिशंस ऑफ देयर फेलो पार्टनर्स। देखिए, इसमें क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं भाई, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जितनी भी डेट्स वगैरह, कर्जा वगैरह या फिर जिम्मेदारियां वगैरह, जो भी लायबिलिटीज वगैरह हैं बिजनेस की, उनके उससे जो है उनको क्या करना पड़ता है, उसको तो बेयर करना पड़ता है। लेकिन वो किसी भी तरीके की बिजनेस में गलतियों के लिए, एरर्स के लिए जो है दूसरे पार्टनर जो भी गलती कर रहा है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप। अब ये क्या है, तो देखते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप इज अ न्यूअर टाइप ऑफ पार्टनरशिप अवेलेबल इन सम स्टेट्स। कुछ स्टेट में भी न्यू टाइप की पार्टनरशिप आई है। इट ऑपरेट्स लाइक एन एलपी विद एटलीस्ट वन जनरल पार्टनर हु मैनेजेस द बिजनेस बट द एलएलपी लिमिट्स द जनरल पार्टनर्स लायबिलिटी, सो ऑल द पार्टनर्स हैव लायबिलिटी प्रोटेक्शन। अब देखिए, ये जो है लिमिटेड पार्टनर की तरह काम करता है। लिमिटेड पार्टनर समझ रहे हैं आप? लिमिटेड पार्टनर मैंने बताया कि एक जनरल पार्टनर होता है, बाकी सारे लिमिटेड होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट ऑपरेट्स लाइक एन लिमिटेड पार्टनरशिप with at least one general partner who manages the business but LLP limits the general partner's liability, so all the partners have the liability protection। लेकिन क्या होता है इसमें भाई, यहाँ पे एक जनरल पार्टनर था, ठीक है, सब इस पे जिम्मेदारी थोप दिए थे और बाकी जो थे ये लिमिटेड पार्टनर्स थे। लेकिन अब LLP, ये लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप ने क्या किया, अब इनकी लायबिलिटी को, जो जनरल पार्टनर है इनकी लायबिलिटी को लिमिट कर दिया, ताकि अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो वो सारे नुकसान जो है इनको भी भरने पड़े, डायरेक्टली जो है इन पे बोझ ना आए। तो ये एक नया टाइप का पार्टनरशिप आया है, लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप। आई बात समझ में आपको? अब चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कितने टाइप्स के जो है पार्टनर होते हैं? ठीक है, पार्टनरशिप तो हम लोगों ने पढ़ लिया, 4 टाइप की हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ लिया। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हम लोगों ने 4 टाइप पढ़ा। जनरल पार्टनरशिप, दूसरा है लिमिटेड पार्टनरशिप, तीसरा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और चौथा है लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर।
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव या फिर मैनेजिंग पार्टनर, ये कौन सा टाइप के पार्टनर होते हैं। तो देखिए, an active partner mainly takes part in the day-to-day running of the business and also takes active participation in the conduct and the management of the business firm. He carries the daily business activities on behalf of other partners. He may act in different capacities such as manager, advisor, organization, controller of the affair of the firm. एक्टिव पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, मतलब वहाँ के मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से देखता है। कभी कभी तो वो मैनेजर की तरह भी काम करता है, एडवाइजर की तरह भी काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरह भी काम करता है और कंट्रोलर की तरह भी काम करता है। तो ये हमारा एक्टिव पार्टनर हो जाता है। अब दूसरा आता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है देखते हैं जरा सा। अ स्लीपिंग पार्टनर इज ऑल्सो नोन एज डॉर्मेंट पार्टनर। ध्यान दीजिएगा, स्लीपिंग पार्टनर को ही डॉर्मेंट पार्टनर बोलते हैं, एकदम रट लीजिएगा तोते की तरह, ठीक है, ठीक है। चलिए, दिस पार्टनर डज नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे फंक्शनिंग एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप। हम ये जो है डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट नहीं करते, डे टू डे एक्टिविटीज में बिजनेस के पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अ पर्सन हु हैज सफिशिएंट मनी और इंटरेस्ट इन द फर्म बट कैन नॉट डिवोट हिज टाइम टू द बिजनेस कैन एक्ट एज अ स्लीपिंग पार्टनर इन द फर्म। हाउएवर ही इज बाउंड बाय ऑल द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। देखिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत पैसा है और वो एक फर्म है काफ़ी अच्छी खासी और वो उसमें पार्टनर भी बनना चाहता है, लेकिन वहाँ पे अपना टाइम नहीं दे सकता है, तो वो स्लीपिंग पार्टनर बन जाता है। ठीक है, बस वो वहाँ पे अपना टाइम नहीं देता है, लेकिन जितने भी पार्टनर्स के कर्तव्य होते हैं, चाहे लाइबिलिटीज़ को उठाना, जिम्मेदारियों को उठाना, वो सारी चीज़ें जो है वो ये करता है, लेकिन सिर्फ अपना टाइम नहीं दे पाता है। अब देखिए, अ स्लीपिंग पार्टनर लाइक एनी अदर पार्टनर ब्रिंग शेयर कैपिटल ऑफ द फर्म, ही ऑल्सो कंटिन्यूज द शेयर। अब देखिए, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द फर्म। अब देखिए, ये स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है कि ये भी जो है शेयर कैपिटल लाता है फर्म में, पैसा लाता है, लगाता है फर्म में, और उसके साथ साथ जो है ये क्या करता है, प्रॉफिट और लॉसेस को भी शेयर करता है अलग पार्टनर की तरह। मैंने बताया कि जो अगर प्रॉफिट आएगा तो इक्वली शेयर होगा, अगर लॉस आएगा तो वो भी इक्वली शेयर होगा। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है स्लीपिंग पार्टनर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा नॉमिनल पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? A nominal partner does not have any real or significant interest in the partnership firm. Nominal partner के पास कोई भी जो एक ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है पार्टनरशिप फर्म में। देखिए, in simple word, he is only lending his name to the firm and does not have a voice in the management of the firm. On the strength of his name, the firm can promote itself in share in the market or can get more credit from the market. देखिए, नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जिससे जो है फर्म का कोई इम्पैक्ट, मतलब फर्म से उसको कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, बस वो अपना नाम जो है वो फर्म को दे रखा होता है कि लो मेरे नाम, क्योंकि वो उसकी अच्छी खासी गुडविल होती है, तो मेरे नाम से जो है तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने सेल्स को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, अब मार्केट से जो तुम लोग उधार ले सकते हो, तो वो इसीलिए जो है अपना नाम जो है फर्म को देता है। दिस पार्टनर डज नॉट शेयर एनी प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फर्म बिकॉज इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल टू द फर्म। ये जो पार्टनर होता है उसको किसी भी प्रकार का ना तो प्रॉफिट मिलता है ना तो लॉस मिलता है, क्योंकि ये बिजनेस में पैसा लगाया ही नहीं होता है। He does not contribute any capital. However, it is present to note that a nominal partner is liable to the outside and third parties for the act done by the other partner. लेकिन देखिए, नॉमिनल पार्टनर जो होता है वो उसके लिए तो जिम्मेदारी होती है कि अगर जो हमारे दूसरे पार्टनर है अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए जो हमारा नॉमिनल पार्टनर जो है वो जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसने अपना नाम जो है फॉर्म को दिया होता है। आई बात समझ में आपको? अब आगे चलते हैं। आगे हमारा पार्टनर बाय स्टॉपल, उसके बाद से है पार्टनर इन प्रॉफिट, उसके बाद से हमारा माइनर पार्टनर और सब पार्टनर। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पार्टनर का। लेकिन अभी आगे हम लोग को क्या पढ़ना है? आगे हम लोग को पढ़ना है पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है? A partner by estoppel is a partner who displays by his words, actions or conduct that he is the partner of the firm. In simple words, even though he is not the partner in the firm, he has represented himself in such a manner which depicts that he has become a partner by estoppel, a partner by holding out. अब देखिए, पार्टनर बाय स्टॉपल क्या होता है कि वो पार्टनर नहीं होता है फर्म का, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से शो करता है कि वो इस फर्म का पार्टनर ही है। ठीक है, और वो किसी भी प्रकार का जो है कैपिटल नहीं लाता है बिजनेस में, लेकिन वो जो होता है दूसरों के लिए लायबल होता है। अगर किसी भी प्रकार का जो है लॉस या फिर लायबिलिटी उसके पास जो है किसी भी प्रकार की लायबिलिटी वगैरह बिजनेस से रिलेटेड होती है। अब आगे देखते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अब पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली क्या है? So this partner of a firm will only share the profit of the firm and won't be able for any losses of the firm. However, if a partner who is in partner in profit only deals with any of the third parties or also, then he will be liable for the act of the profit only and not any of the liability. देखिए, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली से क्या होता है
कि एक ऐसा पार्टनर होता है जो सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट में इन्वॉल्व होता है, इसको किसी भी प्रकार का लॉस सफ़र करने के लिए नहीं दिया जाता है। इसके साथ साथ ये किसी भी प्रकार का जो है पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है मैनेजमेंट में, ठीक है। और ये ऐसे पार्टनर जो होते हैं वो फर्म की गुडविल के लिए, गुडविल को बनाए रखने के लिए फर्म से जुड़े होते हैं, ठीक है। अब आगे आता है माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर से ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे देख लेते हैं माइनर पार्टनर क्या है। A minor is a person who is yet to attain the age of majority in the law of the land according to section 3 of the Indian Majority Act. A person is deemed to have attained the majority when he attains 18 years of age. However, a minor can also be appointed to claim the benefit of the partnership. देखते हैं माइनर पार्टनर। देखिए माइनर पार्टनर क्या होता है, तो माइनर पार्टनर जो 18 साल से कम होते हैं, जो पार्टनर बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, माइनर पार्टनर कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने एज की वजह से बनते हैं, एज की वजह से वो कम होते हैं, इसकी वजह से वो माइनर पार्टनर कहलाते हैं। और माइनर पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत माइनर पार्टनर को क्या कहा गया है, तो अ माइनर पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर एज लॉन्ग एज इट इज ओनली टू एंजॉय द बेनिफिट। माइनर पार्टनर सिर्फ तभी तक पार्टनर रह सकता है जब तक वो बिजनेस के बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसको किसी भी प्रकार के लॉसेस शेयर करने के लिए नहीं दिए जा सकते। अ माइनर कैन हैज एक्सेस टू द अकाउंट ऑफ द फर्म एंड इंटेंडेड टू शेयर हिज प्रॉफिट। माइनर जो है, माइनर पार्टनर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी चेक कर सकता है कंपनी की, क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ें गलत हो रही है, और उसके साथ साथ वो प्रॉफिट को भी शेयर कर सकता है, लेकिन लॉस पे उसका कोई भी अधिकार नहीं होता है। अ माइनर पर्सन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी 18 years of needs to decide within 6 months if he is willing to become a partner of the firm. If at all the minor partner decide to continue as a partner or wishes to retire, in both the cases he needs to make such a declaration by a public notice. अब देखिए, अब माइनर पार्टनर जब 18 साल का हो जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर ये पब्लिक नोटिस जारी करके बताना होता है कि क्या वो बिजनेस में रहना चाहता है या फिर वो बिजनेस से रिटायर होना चाहता है, ठीक है। अब आगे आता है हमारा सब पार्टनर। तो देखते हैं, व्हेन अ पार्टनर अग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द फर्म विद अ थर्ड पार्टी, that person is known as sub partner. He cannot represent himself as a partner in the original firm. He does not have any rights against the original firm. अब देखिए, मान लीजिए कि ABC लिमिटेड है और यहाँ पे जो है इनके कुछ पार्टनर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके संता बंता कंता जो इनके पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो संता बंता ये पार्टनर्स हैं, तो संता बंता ने क्या किया, मान लीजिए संता गए, संता का एक दोस्त है बंता, नहीं संता का एक दोस्त है जनता, ठीक है। संता का एक दोस्त कौन है, जनता, ये जनता रहा। तो संता ने क्या किया, जनता को जो है पैसे दे दिए, जो फर्म से 10,000 रुपये लेके आया, इसके दोस्त ने बोला यार 10,000 की जरूरत है, दे दिया, ठीक है। इसकी जो प्रॉफिट हो रही है वो अपनी जो प्रॉफिट है संता वो जनता को दे रहा है, तो ये सब पार्टनर कहलाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली जो है कंपनी में नहीं जा सकता है, कंपनी में डायरेक्टली इसके पास कोई भी राइट नहीं है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। As per the Companies Act 2013, the maximum number of a member in a partnership firm is 100. अब देखिए, according to the Companies Act 2013, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मिनिमम नंबर और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैक्सिमम नंबर। तो मिनिमम होने चाहिए 2 और मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए 100। याद दीजिएगा, अगर कंपनीज एक्ट 2013 देता है और वहाँ पे मैक्सिमम पार्टनर पूछता है कि मैक्सिमम पार्टनर जो होते हैं वो कितने होने चाहिए, तो मैक्सिमम पार्टनर होने चाहिए 100। लेकिन अगर वहीं पे कंपनीज एक्ट 2014 पूछता है तो मिनिमम होने चाहिए 2 और मैक्सिमम होने चाहिए 50। देख लीजिए, बट इन द कंपनीज एक्ट 2014 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 50। मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ हमारा जनरल बिजनेस के लिए, लेकिन बैंकिंग बिजनेस में कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम 2 होने चाहिए लेकिन मैक्सिमम सिर्फ 10 होने चाहिए। ये हमारा बैंकिंग बिजनेस है, ठीक है। ये कौन सा बिजनेस है, बैंकिंग बिजनेस है। बैंकिंग बिजनेस में मिनिमम पार्टनर 2 और मैक्सिमम 10। और जनरल पार्टनर में अगर कंपनीज एक्ट 2013 पूछा है तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर जो है 100 रहेंगे, और अगर कंपनीज एक्ट 2014 पूछा है तो उसमें मैक्सिमम पार्टनर 50 रहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पार्टनरशिप की टॉपिक समझ में आ चुकी होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जब तक के नई वीडियोस ना आ जाएं।